रेडी, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था, बताइएगा बुलंद दरवाजा जो बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन में बी नंबर आपके अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि 1602 ईस्वी में आपने अकबर ने बनवाया था, ठीक है। और या आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक आपके कौन थे। चलिए बताइएगा कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे। टू का ऑप्शन, चलिए टू का ऑप्शन हो जाएगा अबुल फजल। थोड़ा फास्ट तरीके से यहाँ पर सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर अबुल फजल हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। देखिए 3 नंबर में तो यहाँ पर दिया है दूसरा आपको दिया गया है, तो आपका मैसूर था। कौन था भाई, आपका मैसूर था, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था, है ना। और इसमें दूसरा राज्य जो बना था वो आपका मैसूर बना था। तो दोनों का यही आंसर क्या है, अलग है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत मत करिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। चलिए सभी लोग लॉक करिएगा, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रंगून। यहाँ पर आंसर आ रहा है 4 नंबर में, तो बिल्कुल सही जवाब है रंगून में हो जाएगा। उन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, और कह सकते हैं कि वर्मा अर्थात म्यांमार भेज दिया गया था, जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी, और वहीं पर इनकी कब्र भी बना दी गई है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1862 में। कब हुई थी, 1862 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन दिया गया है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। चलिए वैदिक देवता जो इंद्र हैं ये किसके देवता हैं। तो देखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, वर्षा और चक्रवात के हैं। वर्षा और चक्रवात के हैं। आप लोगों को याद होगा कि ऋग्वेद लोग जो प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करते थे, उनकी पूजा करते थे, है ना। और यहाँ पर देवों की पूजा की जो थी प्रधानता वो भी प्रचलित आपकी थी। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र दिया गया था। इसके संदर्भ में क्या पॉइंट आपके सही हैं, यहाँ पर देखो आपको बताना है। तो भैया जो 11 सूत्रीय चेतावनी पत्र था, तो उसमें एक पॉइंट आपको दिया है, कह रहा है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना। तो भाई ये बात नहीं थी, बात ये थी कि रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दी जाए। क्या 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए, ये था। लेकिन ये पॉइंट आपका नहीं था। फिर दिया गया है भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये सही है। और राजनीतिक जो कैदी थे उनको रिहा किया जाए, ये भी आपका सही दिया है ना। और नमक कर जो था वो भी समाप्त किया जाए। मतलब इसका जो ऑप्शन है 2 और 3 आपका ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चौरा चौरी की घटना किसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। भाई जो चौरी चौरा की घटना हुई जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कहाँ पर, तो ऑप्शन सी आपके गोरखपुर में हो जाएगा आंसर आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। तो देखिए मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंदी में कहते हैं कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। और इसके लेखक आपके थे मोहनदास करमचंद गांधी थे। और ये एक गांधी जी की आत्मकथा थी, जो कि आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। क्वेश्चन पूछ भी सकता है, तो ये आपको बताना है कि आपकी ये आत्मकथा इनकी थी और आपकी गुजराती भाषा में लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना जो किया था वीर सावरकर ने किया था। किसने, वीर सावरकर ने किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अच्छा यही क्वेश्चन ये बन जाता है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले भारत सेवक समाज, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो भारत सेवक समाज की स्थापना ये महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे। चलिए भाई ऑप्शन को लॉक करिए जल्दी से, जितने लोगों को आ रहा है तो भाई कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट में मतलब आप लोग कमेंट करते रहिए। चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखिए 10 नंबर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आ रहा है कौन है भाई, कर्जन। कौन हो जाएगा भाई, कर्जन। देखिए 10 का जो ऑप्शन है वो आपका लॉर्ड कर्जन सही है, बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, यहाँ पर दिया गया है कि तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है। तो आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा भाई, जवाब दीजिए आप लोग सभी लोग।
चलिए तो देखिए आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका आंसर हो गया है, जो आपकी बालुई मिट्टी होती है वो तेज हवाओं द्वारा ये आपकी मिट्टी उड़ जाती है और उड़कर दूसरी जगह जमा हो जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। वेनिस शहर जो शहरों और नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है 12 नंबर में। तो देखिए ये आपके इटली में है। कहाँ पर है आपके इटली में है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ होती है। सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो होती है वो आपकी कहाँ पर होती है, तो ये होती है अमेजन बेसिन में, जिसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। क्या, इसे पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 16% से ज़्यादा जो ऑक्सीजन होती है इन्हीं जंगलों से आपकी आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, 24 जोनों में बांटा गया है, जिसमें देखा जाए फ्रांस के पास कुल 12 आपके टाइम जोन है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जनसंख्या के आधार पर देशों की सूची में भारत की रैंक जो है वो आपकी कौन सी है। तो भैया आप लोग बताएंगे कि जनसंख्या भाई चीन है, दूसरे नंबर में आपकी भारत है, तो दूसरे नंबर में भारत है, तो ऑप्शन बताएंगे यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2017-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश रहा था। चलिए 16 नंबर में, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका भारत है ना, कौन है, भारत आपका है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर बिटकॉइन क्या है। भाई थोड़ा चेंज हो गया है, रसिया के पास पहले थे लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, उससे सर्च करिएगा, फ्रांस हो गया है, ठीक है। रसिया के थे लेकिन अब चेंज हो गया है, अपडेट हो गया है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया गया बिटकॉइन क्या है 17 नंबर में। बिटकॉइन जो आपका है क्या है, तो बिटकॉइन एक विकेंद्रीकरण डिजिटल मुद्रा है, जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। डिजिटल मुद्रा का ये क्या है, यह रूप है, और ये एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही तो स्पर्श किया जा सकता है। देखिए भाई ये ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही तो स्पर्श किया जा सकता है, ऐसी मुद्रा आपकी है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए भाई किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 18 नंबर में। तो देखो भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए आपका आंसर बनेगा 1 अप्रैल 1935 में, 1 अप्रैल 1935, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर हो जाएगा। अच्छा कहाँ पर की गई थी ये बता दो, आप लोग ये बता दीजिए कहाँ पर की गई थी, बताइए भाई। 1 अप्रैल 1935 को कहाँ पर की गई थी। कोलकाता में की गई थी, बिल्कुल सही है कि स्टार्टिंग में जो की गई थी कोलकाता में की गई थी, इसके बाद इसका हेडक्वार्टर मुंबई लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। चलिए बताइएगा कि केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो शामिल नहीं है वो आपका क्या नहीं शामिल है। तो देखो यहाँ पर जो आपका है रक्षा व्यय, क्या है, केंद्र सरकार के विकास व्यय में रक्षा व्यय को शामिल नहीं किया जाता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो आपकी 15 सदस्य थी, है ना, ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को की समानता का वचन देता है। जो भारतीय संविधान है यह अपने नागरिकों को कैसी समानता का वचन देता है, तो विधि के समान, है ना, ये तो होता है कि विधि के समान समानता। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, बी वाला हैसियत और अवसर। क्या, हैसियत और अवसर, यहाँ पर जो 22 का आंसर है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं प्रतिष्ठा जिसे बोल देते हैं, हैसियत मतलब होता है प्रतिष्ठा, और अवसर मतलब यहाँ पर कह सकते हैं स्टेटड एंड जो आपका प्रॉपर्टी होती है, तो इसकी बात करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग में लिखित किए गए हैं। जो आपके अंतर्राष्ट्रीय शांति है, सुरक्षा है, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार होता है या कौन सा भाग आपका जिम्मेदार है, इनमें से आपको जवाब देना है 23 नंबर में। तो देखिए भाई ये जो आपका है कौन सा बी नंबर, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, है ना, अनुच्छेद 51 को बढ़ावा देने से संबंधित आपके प्रावधान है, तो ऑप्शन बनेगा क्या आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत आपके स्टार्ट होते हैं आपके 36 से, खत्म होते हैं आपके 51 से होते हैं। लिए कहाँ से गए हैं बताइए भाई, ये जो लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत वो कहाँ से लिया गया है।
चलिए बताइएगा, जो नीति निषेध सिद्धांत लिए गए हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो देखो भाई, ये लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो भाई आपको बता दें कि जो मूल कर्तव्य हैं वो प्रारंभ में आपके संविधान में नहीं शामिल थे, लेकिन आपका एक 42वां संविधान संशोधन आया जो कि 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति आई और जिसने मूल कर्तव्यों को शामिल किया। तो ऑप्शन बनेगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन डी हो जाएगा आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में। प्रारंभ में आपके 10 आपके कह सकते हैं कि मूल कर्तव्य थे, लेकिन शिक्षा के अधिकार को बढ़ा दिया गया और अब आपके कितने हो गए वर्तमान में? तो 11 हो चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है और इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 25 दिसंबर में। तो ये की गई थी आपकी 13 मई 1952 को। क्या? 13 मई 1952 को यहाँ पर गठन हुआ था। तो ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब ये कह सकते हैं गठन हुआ था 17 अप्रैल को, गठन हुआ था 17 अप्रैल को, लेकिन 13 मई 1952 को इसकी क्या हुई थी? पहली बैठक हुई थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मालंकर थे, है ना? और इसके जो अनंत सैयर थे वो आपके मतलब उप थे आपके। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है क्या आपसे कि पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? 26 दिसंबर में। तो ये है आपके शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो होता है वो शिशु रोग का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त किया जाता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे प्राप्त करते हैं तो लाइकेन के द्वारा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। जो लाइकेन है ये थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कि कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये लाइकेन शब्द जो आपका है ग्रीक शब्द आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बताइए, किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो पहले था तरल अवस्था और इसके बाद हो गया क्या? यहाँ पर आपका हो गया गैसीय अवस्था। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? चलिए 28 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? यहाँ पर देखो दिया है कि किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में। तो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में तो तरल, देखो ऊर्ध्वपातन तो ठोस होता है भाई, ऊर्ध्वपातन जो होता है वो तो ठोस होता है। जैसे कपूर हो गया, कपूर तो ठोस ही होता है ना, तो क्यों लगा रहे हो आप लोग सी? आपके अनुसार बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर भैया जो ऊर्ध्वपातन अर्थात इसमें क्या होता है, जो कपूर होता है ठोस होता है, तो ठोस से गैस कैसे बनेगा? यहाँ पर बनेगा कौन सा? वाष्पीकरण और वात्सर्जन। यहाँ पर 28 जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। मतलब कि पादपों के वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? चलिए, सागर की गहराई मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग करते हैं 29 नंबर में? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपकी फैदोमीटर। किसका? फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बार किसकी इकाई है? चलिए, बार किसकी इकाई है? यहाँ पर 30 को ऑप्शन देना है और 30 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो भाई, इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है। लगभग सभी का जवाब यहाँ पर क्या है? सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यहाँ पर आपका जवाब 36 नंबर में क्या बनेगा? चलिए 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो इत धन आदि बनेगा और आधा अक्षर है, इसका मतलब आपका यंत्र संधि यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कह रहे नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? नाक का बाल होना मतलब यहाँ पर होता है आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका अधिक प्रिय होना। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा भी? सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है पालतू होना। अच्छा, चलिए अगला बताइएगा कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है गोचर। क्या? गोचर कहते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर दिया गया है बाधा कौन सा शब्द है? बाधा कौन सा शब्द है? यहाँ पर आंसर आपको देना है। चलिए जवाब देना है कि जो बाधा कैसी है, ये तो बोलते हैं बाधा कैसी है, तो बाधा ये स्त्रीलिंग, ये कैसी शब्द है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो अश्व के पर्यायवाची देखो यहाँ पर घोड़ा होता है, घोटक होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। भाई कटक होता किसका, ये आप लोग बताइए। ये बताइए कि जो आपका कटक होता है किसका पर्यायवाची होता है? कटक होता किसका है ये बता दीजिए आप लोग जल्दी से।
कटक होता है सेना का, किसका होता है? सेना का होता है, सेना का होता है, कटक जो होता है सेना का होता है। अब यहाँ अगला आपको दिया गया है गद्यांश, जो कि पर्यावरण के बारे में दिया है बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन कुछ आपको दिए हैं, पर्यावरण का संविच्छेद आपको करना है। तो ये बताइए, पर्यावरण का संविच्छेद करेंगे तो आपका आंसर इनमें से क्या बन जाएगा? पर्यावरण का अगर आप लोग संविच्छेद करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? परिधन आवरण होता है, जो कि आपका 42 का ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई? परिधन आवरण अर्थात पर्यावरण, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। चलिए यहाँ पर दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, ये गद्यांश दिए हैं, इसको हम पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे भाई। तो आप लोग जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लिया करें, हम डेली का डेली भेज देते हैं, है ना। और कह सकते हैं कि आप लोग टेलीग्राम से और भी जो मैथ की क्वेश्चन है उनको भी करिएगा। यहाँ पर देखो 48 नंबर एक दिया गया है कि गरजते घन घन घनन घन घन में अलंकार बताइए। एक क्वेश्चन दिया है, गरजते घन घनन घन घन में अलंकार, यहाँ पर बताइए 48 नंबर में क्या हो जाएगा? तो भैया अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, ठीक है। और इसके बाद आते हैं, आपका अगला पॉइंट दिया गया है, यहाँ से आते हैं भाई। ये सब गद्यांश क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर, जो कि आपके किससे है? करंट अफेयर से आपका दिया गया है। और यहाँ पर देखो दिया है कि भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि हाईवे बन रहे हैं, इससे क्या फायदा हो रहा है कि जो आपके एक्सीडेंट थे वो आपके कम हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आपसे जो दिया गया है वो आपका शून्य करने की बात किया गया है। क्या शून्य करने की बात कर रहा है? तो देखो, भारत द्वारा किस वर्ष तक सड़क सुरक्षा में होने वाली मौतों को शून्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 61 का ऑप्शन हो जाएगा 2030 तक, 2030 तक ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है? तो देखिए भाई, नमथ बसई कार्यक्रम चलाया है जो कि जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में, तो ये आपकी कौन सी सरकार के द्वारा? तो आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके केरल राज्य के द्वारा, ऑप्शन बी नंबर है, राइट हो जाएगा केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि केंद्र सरकार तीनों सेनाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है? बताइए भाई, जो आपकी तीनों सेनाएं हैं उनको मजबूती प्रदान करने के लिए किस जगह पर एयर डिफेंस कमांड की स्थापना कर सकती है? 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये आपके प्रयागराज में, ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रयागराज बनेगा, प्रयागराज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया है, वे आपके कौन थे? शशि कुमार मधुसूदन चित्रे का निधन हो गया, वे आपके थे कौन? यहाँ पर आंसर देना है। देखिए 64 का ऑप्शन है आपका बी नंबर, ये आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, अर्थात कह सकते हैं खगोल वैज्ञानिक थे। क्या खगोल वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा? बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमने पहले से ही सर्च कर लिया था क्योंकि क्वेश्चन अपडेट नहीं रहते थे, तो आज हमने पूरे पहले ही सर्च किया और आज सर्च किया तो आज पूरे सही थे, कोई गलत नहीं था। मतलब जब उसमें मेहनत करो ना तो ऑटोमेटिक कहते हैं कि यहाँ गलती नहीं है, लेकिन अगर मेहनत ना करो उस प्रैक्टिस सीट में तो गलतियाँ निकल आती हैं। इसलिए हम डेली अब क्या करते हैं, पहले से ही सर्च कर लेते हैं ताकि समस्याएं ना आए, है ना। चलिए क्वेश्चन दिया है कि टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के आधिकारिक ब्रांड शुभंकर का नाम क्या है? चलिए, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के आधिकारिक ब्रांड शुभंकर का जो नाम है वो आपका क्या है? तो 65 को ऑप्शन डी हो जाएगा, रोशनी। क्या है भाई? रोशनी, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी, रोशनी इसका आंसर है, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO, DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है? चलिए भाई, यहाँ पर जो आप दीजिएगा कि DRDO के द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी पिस्तौल का नाम क्या है? तो देखो भाई, यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? अस्मी। क्या हो जाएगा? अस्मी, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। और इसका अर्थ होता है आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में खोजी गई किस प्रजाति का नाम पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट सिरवानी के नाम पर रखा गया है? तो भाई सिरवानी के नाम पर रखा गया है यहाँ पर 67 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, फ्रूट फ्लाई। क्या फ्रूट फ्लाई रखा गया है? यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, नई प्रजाति आपकी फ्रूट फ्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे पीरियड्स से संबंधित सभी प्रकार उत्पाद के मुक्त वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए भाई, पीरियड से संबंधित सभी प्रकार के जो उत्पाद हैं वो आपके मुफ्त वितरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ये आपका कौन सा देश है? तो स्कॉटलैंड। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, स्कॉटलैंड एक ऐसा देश बन गया है जो कि जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में मासिक धर्म के उत्पाद उपलब्ध करा सकता है, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पर जो आपकी जनसंख्या है वो कम है। भाई स्कॉटलैंड में जनसंख्या कम है तो वितरण कर दिया है, ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे देशों में बांट देंगे तो यार सरकार तो गरीब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इतनी जनसंख्या है और ऐसा कर वही सकता है जिसके पास जनसंख्या कम है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? चलिए, दांदूपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या किया गया है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा माँ बरही देवी धाम स्टेशन कर दिया गया है। याद रखिए प्रतापगढ़ से बादशाहपुर के बीच ये पड़ता है दांदूपुर, है ना। तो भैया आपका जो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। चलिए बताइएगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 70 का ऑप्शन देना है। तो आपका जवाब हो जाएगा 26 नवंबर, 26 नवंबर जो कि ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन, आपका नाम सुना होगा, श्वेत क्रांति के जनक हैं, श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। उनके जयंती के उपलक्ष्य में 2014 से ये मनाया जा रहा है। कब से? 2014 से मनाया जा रहा है। याद रखिए अगर क्वेश्चन पूछे कि भैया किसके दिवस पर, तो आप बताएंगे श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्म दिवस में मनाया जा रहा है। उन्हें भारत का दूध वाला के रूप में भी जाना जाता है। जो आपके श्वेत क्रांति के जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन, इनको दूध वाला के नाम से भी जानते हैं। भारत का दूध वाला किसे कहते हैं? तो आपको जवाब देना है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित पंक्तियों में उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य के बारे में बात कही गई है कि एक संतुलन का एक कठिन कार्य होता है। पर्दे में एक महिला नर्तक, लड़की के पिरामिड, मंच पर एक स्वाट तेल के लैंप होते हैं, है ना। इसको हमने यूपी जी में बहुत पढ़ाया है। ये बताइए कि आपका ये कौन सा डांस है? ये आपका जो है वो आपका डांस कौन सा है? चलिए तो देखिए भाई आपका जो आंसर है चरकुला हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर चरकुला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए भाई राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 72 नंबर में, जो ऑप्शन है क्या हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा 25 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं भाई? 25 जनवरी को ऑप्शन आएगा बी नंबर। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नेम सेक पुस्तक के रचयिता कौन है? नेम सेक के पुस्तक के रचयिता आपके कौन है? चलिए जवाब दीजिए भाई, यहाँ पर जवाब दीजिए। नेम सेक पुस्तक के रचयिता जो आपके हो जाएंगे वो आपके कौन हो जाएंगे? चलिए तो देखिए भाई यहाँ पर देखिए आपका जो 73 का ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। ये झुम्पा लाहिरी हैं, झुम्पा लाहिरी इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर झुम्पा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? निम्नलिखित में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 74 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो ये भैया आपके कौन है? यहाँ पर देखिए जो आपके जॉन बर्डीन है। कौन? जॉन बर्डीन, इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी। ये उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार आपके प्राप्त किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? चलिए यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए भाई तो देखिए भाई यहाँ पर 75 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा आपकी फिल्म के लिए। किसके लिए? तो आपके फिल्म जगत के लिए जाना जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और दादा साहब फाल्के की जन्म शताब्दी 1969 से कब से शुरुआत हुई थी? तो आपके 1969 से स्टार्टिंग हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य में महिला अपने सिर पर क्या रखकर नृत्य करती है? तो भैया अभी आपको पढ़ाया गया था कि भैया जो उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य होती है ना, तो अपने सर पर क्या रख लेती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं तेल के दीपक रखती है। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, तेल के 108 दीपक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? कौन सा एक अल्पाइन देश है? 77 को ऑप्शन देना है। अल्पाइन देश कौन सा है? अल्पाइन देश। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? तो ये है आपका कौन सा, जो आपका है इटली है। इटली मतलब यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्पस पर्वत के आसपास के क्षेत्र जो आपके हैं वो अल्पाइन देश कहते हैं। जैसे अल्पाइन देश में जैसे आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, है ना, मोनाको, स्लोवानिया, ये आपके स्विट्जरलैंड आदि आपके आते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन बताइएगा, श्री रामनाथ कोविंद भारत के जो राष्ट्रपति थे वो आपके कौन से नंबर के? ये तो भाई पिछली बार भी क्वेश्चन मिला था, है ना। तो देखिए 78 का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी नंबर, 14वें नंबर के थे, ठीक है, 14वें नंबर के। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा सी 1/3। क्या? 1/3 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? यहाँ पर